आज हमारे बीच में परम आदरणीय शोभा दीदी जी हैं। आपको इस ईश्वरीय ज्ञान में 45 ईयर्स हो चुके हैं। आप वर्तमान समय फर्रुखाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज आपके 45 वर्षों का अनुभव हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे। उन्हीं के अनुभवों की कहानी आदरणीय शोभा दीदी जी की जुबानी। आइए सुनते हैं शोभा दीदी जी से उनके अनुभवों की खान, जो हमारे लिए प्रेरणादायी होंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आपका शुभ नाम से शुरुआत करूंगा मैं। आपका शुभ नाम दीदी? मेरा शुभ नाम शोभा बहन के नाम से सभी जानते हैं। एक्चुअली आईडी के हिसाब से हमारा सरोजा बहन नाम है जी। दीदी, आप इस ईश्वरीय ज्ञान में पता चला कि मुझे कि 45 वर्ष हो गए आपको। जी। आपके ज्ञान में आने, कैसे आप ज्ञान में आए? आपको क्या बाबा की ऐसी कशिश हुई? कैसे बाबा का आपको परिचय मिला? थोड़ा सूक्ष्म रूप में बताएं। ज्ञान तो मेरा जन्म ही ज्ञान से हुआ, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में सर्विस करते थे। तो उस समय कुलदीप दीदी का और प्रीतम बहन का सानिध्य रहा पापा को ज्ञान में लाने का। तो मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय। पापा से कहती थी कि अगर बेटी होगी तो मेरी होगी। ये जो सरोजा बहन नाम है वो कुलदीप दीदी की देन है। उन्होंने मुझे जन्म होने से पहले ये नाम दे दिया था। और जब मैं पैदा हुई तो पापा मेरे आर्मी में थे, तो वो सर्विस पे जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम्हारा भाग्य होगा तो मैं वापस लड़ाई से लौट के आऊँगा। तो ये बहुत बड़ा पहले से ही मुझे एक बाबा की मेहरबानी कहो या बाबा की देन कहो कि मुझे शुरू-शुरू में जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पापा मुझे ऐसे ही सामने बिठाते थे और कहते थे दृष्टि योग करो। तो दृष्टि योग में मुझे साक्षात्कार होता था। मुझे आत्मा दिखती थी, मधुबन दिखता था, बाबा की बगिया दिखती थी, अंगूर के गुच्छे दिखते थे, पहले पहाड़ी। आप आए नहीं थे या मधुबन नहीं, में? मैं बचपन में पहले मधुबन में बच्चों को नहीं लाया जाता था, क्योंकि बड़े होते थे तभी लाते थे, ऐसा था, रूल्स था। तो मुझे पहले से ही कशिश होती थी मधुबन की। तो पापा मुझे जब योग में बिठाते थे कि मेरी तरफ देखो, मैं छोटी ही थी बच्चों की उस लाइफ में, तो मेरे कहते थे मेरी प्रकृति में देखो, आत्मा देखो, तो मैं ध्यान में चली जाती थी। फिर घंटों बाद मैं जब नीचे आती थी, वो पूछा तुमने क्या देखा? तो मैं बताती थी मैं पहाड़ी गई, मैंने अंगूर के गुच्छे देखे, मैंने मधुबन में दादी के साथ ऐसे खेल रही थी, ऐसे अनुभव सुनाती थी पापा को। नहीं दीदी, आपको ये जो ईश्वरीय ज्ञान है वो तो बचपन से मिला ही। जी। लेकिन जब आप पढ़ने गए, स्कूल में भी कॉलेज में भी पढ़ाई भी की होगी, तो दुनिया का माहौल तो आप जानते ही हैं कैसा होता है। जी, जी। तो आपको कभी ऐसे, जैसे माँ बाप तो चाहते ही थे आपके इस ईश्वरीय ज्ञान में आए, लेकिन आपको कभी ऐसा हुआ कि मुझे भी दुनिया में जाना चाहिए या फिर बाबा का ही बनना चाहिए, ऐसा कुछ महसूस हुआ? ज्ञान में चलते-चलते मेरी पढ़ाई भी शुरू हो गई, मैं पढ़ने लगी, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एक्चुअली मैं बार-बार सेंटर भागती थी, स्कूल से भाग आती थी सेंटर पर। तो जब सेंटर पे भाग आती थी तो घर वालों को लगता था कि इसका मन नहीं लगता है, फिर भी पढ़ाई भी ज़रूरी थी। तो मधुबन जब आई मैं पहली बार, तो हमारी मनमोहिनी दीदी जी थी। तो उस समय जब पहली बार आई तो दीदी से मेरी शिकायत की, ये रोती बहुत है, पढ़ती नहीं है, स्कूल से भाग आती है। तो दीदी बहुत प्यार से मुझे कहती थी, "सीख, सीख, सीख, मर, 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 जुक, जुक, जुक।" ऐसे करके 3 शब्दों से। फिर हमारी दीदियाँ शिकायत करती थी, "ये रोती बहुत है, इसको तो ये तो ज्ञान में तो नहीं चल सकती।" तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं दीदी, मैं रोती हूँ भले, लेकिन मैं ज्ञान नहीं छोड़ सकती। मुझे ज्ञान लक्ष्य बहुत आपने बचपन से ही बना लिया था? बचपन से ही बना लिया था। जी। लेकिन आपको अच्छा क्या लगता था सेंटर पर? जैसे बचपन में आ जाते हैं बच्चे, कुछ खाने पीने की ट्रॉली वगैरह मिलती है, तो मुझे अच्छा लगता था भोग। मुझे बहुत अच्छा भोग लगता था। गुरुवार के दिन जब भोग लगता था तो मैं कहती थी कब भोग पूरा हो, मुझे मिले। तो भोग के लालच में मैं गुरुवार के दिन सबसे आगे बैठती थी, और भोग 2-3 गीतों पे होता था तो मुझे लगता था जल्दी से भोग पूरा हो और मैं भोग खाऊं। लेकिन मुझे दीदियों का प्यार भी बहुत मिला, जिनके साथ भी रही। कुछ ऐसी बीच में परिस्थितियां आई तो मेरे पापा ने सोचा कि शायद अब इनकी शादी कर देते हैं, अब इनको अपनी दुनिया में भेज देते हैं, ये ज्ञान में मुश्किल है चलना, कि मैं सेंटर नहीं जाती थी। कुछ ऐसी परिस्थिति आई, मैं सालों साल नहीं गई सेंटर पर। फिर हमारे पापा ने हमारे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया,
शादी के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। तो जब मैं सुनती थी उनकी बात तो मैं ये कहती थी देखो मैं शादी नहीं करूँगी, भले मैं सेंटर नहीं रहूँ, ब्रह्मा कुमारी नहीं बनूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगी। तो मैं ऐसा ही जीवन नौकरी करके भी अपना गुजार सकती हूँ। ऐसा लक्ष्य रहा मेरा शुरू से ही। तो विघ्न तो आपको कोई आया ही नहीं होगा जब माँ-बाप ज्ञान में चलते थे आप नहीं, लौकिकता से ऐसा कोई विघ्न नहीं आया, लेकिन अलौकिकता से भी विघ्न आया, शारीरिक विघ्न भी आए और ऐसा अलौकिक कोई विघ्न, ऐसी कोई घटना जो आपको बहुत याद है और बाबा ने उसमें आपको विशेष मदद की हो, आपको अटैचमेंट हुई हो बाबा से, ऐसी कोई घटना के बारे में बताएँ? कोई विघ्न हो आपको? मैं ऐसी घटना कई एक है। मैं एक के ऐसे बता रही हूँ कि मैं उस समय मधुबन ज़ोन में रहती थी, जालौर में थी। तो मेरे मम्मी-पापा आए हुए थे। तो मैं मिलने के लिए दीदी से बोला, मैंने कहा दीदी मुझे मम्मी-पापा से मिलना है। तो मैं आई और आने के बाद मैंने 1 दिन के लिए रिक्वेस्ट किया कि मैं 1 दिन और ज़्यादा रुकती हूँ मधुबन में। तो दीदी ने कहा जैसे 1 दिन मिलना है, वैसे 4 दिन। तो दीदी ने कहा नहीं तुम्हें सेवा सँभालनी है, जाना ही है। तो मैं बिना मन से यहाँ से गई, तो बहुत बड़ा ये एक अनुभव है कि मैंने सामान पांडव वन के गेट पे रखा और मैं दीदी से मिलने गई। तो जब दीदी से मिलने गई, दीदी ने एक लेटर दिया जिज्ञासुओं के लिए और टोली दिया। तो बस वही टोली और लेटर मेरे हाथ में था। बाहर आई तो देखा मेरा सामान नहीं है। तो सामान किसी ने किसी पार्टी के साथ चढ़ा दिया था। वो सामान आबू रोड पहुँच गया। मैं यहाँ से चढ़ के बोले आबू रोड जाओ, तो आबू रोड गई, देखा सभी पार्टियों का देखा, मेरा सामान नहीं मिला। उसमें कुछ लिटरेचर था, बैग भी रखा था। मेरे पास एक हाथ में पैसा नहीं था। अब मैं कैसे जाऊँ? मुझे जालौर जाना था। तो मैं उस समय शांतिवन में कुछ नहीं बना था। बाबू भाई का एक टेलीफ़ोन एक्सचेंज ऑफ़िस था। मैं वहाँ गई, स्टेशन से वापस आई टेम्पो करके, फिर बाबू भाई से बोला इसको पैसे दे दीजिए, ये मुझे लेके आया है। फिर मैंने बाबू भाई से कुछ रुपए लिए, मनी ली और बस से मैं वापस चली गई। मैंने सोचा अगर मैं दीदी को बताऊँगी तो दीदी वैसे ही थोड़ा मन में ऐसे थे कि नहीं रुकना है, तेरा मन है इसलिए तू बहाने बना रही। तो मैं निसंकल्प होकर बाबा से बोल के चली गई। किराया लिया, कुछ भी लेके नहीं, जो कपड़े थे, सामान था, पैसा था, सब गया। वहाँ जाकर जब एक बहन मेरे साथ रहती थी, तो मैंने उस बहन से कहा कि बहन आपको एक क्लास कराने जाना है। उसने कहा कि नहीं आप बाबा की मुरली सुन के आए हो, आप ही सुनाने जाओ। उसने मना किया, लेकिन मैं तो नहीं मना कर सकती थी। तो मैं गई, मुझे बस नहीं मिली, दूसरी बार गई फिर बस नहीं मिली, लेकिन एक लक्ष्य था कि मुझे ये मुरली, ताजी मुरली गीता पाठशाला में सुनाने जाना ही है। तो हमारे एक प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी थे, बहुत अच्छे थे, घरेलू संबंध थे उनसे। उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम नहीं जाओ, जब बस नहीं मिल रही तो बाबा नहीं चाह रहा है। मैंने कहा नहीं बाबा चाह रहा है। और मैं तीसरी बार जब पास में ही था बस स्टैंड और मैं गई और मुझे जीप मिल गई, तो उस जीप से मैं चली गई और आधे रास्ते पहुंची तो एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उसमें ट्रैक्टर, जीप और मारुति 3 टकराए साथ में। इतना भयंकर हुआ तो मैं तो बहुत दूर जाके, मैं ड्राइवर के पीछे सीट पे बैठी थी, बहुत दूर जाके गिरी। मारुति के तो काफ़ी लोग वहाँ ही ख़त्म भी हो गए, किसी का पैर टूटा, ऐसे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई उस एक्सीडेंट में। मैंने देखा मेरा पर्स बहुत दूर पड़ा, मैंने उठाया और झाड़ पोंछ के मैं खड़ी हो गई। तो शुरू-शुरू में ना मुझे थोड़ा अखबार, मीडिया ये जानती नहीं थी, तो बहुत डर लगता था। जैसे लगता था अखबार में कोई फ़ोटो निकल जाएगी ना, बहुत बड़ा कांड हो गया है, ऐसा लगता था। तो इस डर से उन्होंने कहा अभी पेपर वाले आएँगे, पुलिस वाले आएँगे, पेपर में निकलेगा किसकी गलती, अभी पूछा जाएगा। तो मुझे डर के मारे, मैं छोटी ही थी, इतना ज़्यादा समझ नहीं थी, तो डर के मारे मैंने अपना पर्स झाड़ा और उठ कर के मैं रोड पर खड़ी हो गई। और रोड पे मैंने बस बाबा से ये बोला, बाबा आपको जो कार्य कराना हो, जिधर की बस आए, सेंटर वाली आए या गीता पाठशाला वाली आए, मैं उधर ही चली जाऊँगी, आप जैसा उचित समझें। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना चोट लगने के बाद बस आई जहाँ मुझे क्लास कराने जाना था। तो मैं उसमें बैठ गई, बैठने लगी तो बस वाले मना करने लगे कि इसमें नहीं बैठते हैं,
एक्सीडेंट वालों को नहीं बिठाएंगे। मैंने कहा मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैं तो रोड पे हूँ, वो उधर खड़े हैं। और मैं हिम्मत करके बाबा की मदद लेकर चली गई। बस वाले ने बहुत दूर उतारा। उतारने के बाद फिर मैं पैदल गई जिस जगह मुझे क्लास कराना था। फिर वो एक माताजी वहाँ थी, बागरा गांव था, अभी भी मुझे याद है। तो उस गांव में मैं गई, मैंने माताजी से कहा आज बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, और उन्होंने मुझे फिटकरी का दूध दिया और मैं लेट गई। बोली लेट जाओ जब तक सभी आते। लेटने लगी तो मैं एकदम शिथिल होने लगी। मैंने कहा अरे मैं आई किस लिए हूँ, बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मुरली सुनाने के लिए। मैं उठी, मैंने कहा माता जी आप लोग मुरली सुन लो, फिर मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। तो मैं उठी और जितना याद प्यार बाबा का होता था, पार्टी छोड़कर याद प्यार जितनी ही मैंने मुरली सुना पाई, पूरी मुरली सुनाई। फिर मैंने कहा माता जी मेरी हिम्मत नहीं हो रही अकेले जाने की, किसी को साथ भेज दीजिए। तो उसके बाद मैं एक बच्चे को, छोटा बच्चा था 8-10 साल का ही होगा, उसको लेकर के मैं वापस आई। तब तक उस एक्सीडेंट की जगह पर भीड़ लगी हुई थी और मैं क्लास करा के वापस आई जालौर में। तो मैं बिस्तर पे लेट गई और लेटने के बाद मैं 6 महीने नहीं उठ पाई, 6 मंथ, ना कुछ खाना, पूरा शरीर फूल गया रातों रात। एक बहन थी, उसका रात को हाथ जल गया और मैं बोल भी नहीं सकती, आवाज़ भी नहीं कर सकती। तो हमारी सिरोही की अरुणा बहन, शारदा बहन, बनारसी भाई, महेश भाई सभी मुझे लेने गए। तो हमारी दादी जी, काशमणि दादी जी, यहाँ योग भट्टी रखाया कि शोभू हमारी जिंदा मुर्दा जैसी हो, उसको लेके आना। तो दादी इतनी केयर करती थी, बाबा की इतनी मदद थी। तो उस समय हमारे हॉस्पिटल में 6 बेड पड़े थे, ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो हमारे आनंद डॉक्टर थे। तो उन आनंद डॉक्टर ने बोला दादी हमारे हॉस्पिटल का ओपनिंग एक्सीडेंट से हुआ है। तो उस समय मुझे उसमें एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मैं 6 मास हॉस्पिटल से नहीं उबर पाई। तो मुझे सब निर्भय भाई, बनारसी भाई, जितने बड़े बड़े भाई थे सब देखने आते थे। गुलजार दादी, मोहिनी बहन, दादियाँ ये देखने आते थे ऐसी कौन सी बहन है जो एक्सीडेंट के बाद मुरली सुना करके आई। ये बाबा की मदद थी, ये बाबा ने मुझे मदद दी। और मैं क्लास कराने के बाद तो मुझे मधुबन का इतना बड़ा सहयोग मिला कि सारे मधुबन निवासी मुझे मिलने जाते थे, मुझे सुंदर सुंदर गीतों से कि तुम्हारा टाइम पास हो। बाबा तो मददगार है ही, हम बच्चों का जी हमेशा हमारी मदद करता ही है। जैसा कि आप बता रहे हैं एक्सीडेंट के बाद भी आपने मुरली सुनाई और दादियाँ आपसे मिलने आती थी। तो दादियों की, आप तो काफी समय से मधुबन में बाबा के बेहद घर में आ रही हैं। जी तो हमारी बड़ी दादी जी हैं, गुलजार दादी जी हैं, जानकी दादी जी आदि का आपने अनुभव भी कुछ किया ही होगा, पालना ली जी है। जी तो कोई ऐसी उनके बारे में कोई बात बताइए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले दादियों के बारे में। दादी के साथ तो मैं काफ़ी समय दादी की पर्सनल सेवा पर भी जाती थी। और मुझे थोड़ा सा स्वाभिमान शुरू से रहा है। तो एक बार मेरे को दीदी ने, कासगंज सरोज बहन ने बोला कि आप दादी के लिए ऐसे बनाओ कुछ, दादी को अच्छा लगेगा। तो सिल पर चटनी बनाती थी मैं, तो मेरी साड़ी छिट गई। तो मैं बहुत वैसे रहने वाली थी ना, घर में थोड़ा अकेली थी घर में, तो बहुत नाच नखरे वाली थी। तो मैंने मुंह बना के थोड़ा बोला कि दीदी मेरी साड़ी खराब हो गई, सिल पे चटनी आपने पिसवा दिया। तो दीदी ने मुझे एक प्रेरणा दी, कितनी बड़ी दादी जिसके दर्शन के लिए लोग तरसते, इतनी बड़ी दादी जिनकी प्रेरणा के लिए, जिनकी दृष्टि के लिए लोग लाइन लगाते, तेरे को दादी ने इतना बड़ा चांस दिया कि शोभू के हाथ की मैं चटनी खाऊंगी, तो आपको मुंह बनाया। बस वो घड़ी दीदी ने मुझे बोला, उसके बाद मैं जो भी सेवा करती, मैंने दीदी आज के बाद मैं मुंह नहीं बनाऊंगी। और मैं उसके बाद दादी के लिए पानी पूरी, दादी के लिए कोई भी, मतलब दादी खाती कम थी और दादी के साथ मुझे दादी की जो खुशी होती थी, शोभू तुमने क्या बनाया है, आज क्या बनाया दादी के लिए। दादी खुद को भी दादी ही कहती थी। दादी कहती थी दादी के लिए क्या करना है, दादी के लिए मुन्नी बहन से पूछ के आओ दादी के लिए क्या करना है। तो मैं जब सेवा करती थी तो मुझे दादी मुरली पढ़ते हुए मिलती थी। दादी कहती दादी के लिए क्या प्रेरणा है, मुन्नी से पूछ के आई हो।
तो मैं कहती दादी सिर में तेल लगाना है या दादी आपका ये सेवा करना है, पहले मुन्नी से पूछ के आओ। मतलब दादी के साथ मेरे ये ऐसा अनुभव लगता था कि दादी को खुद का ही भान नहीं था। तो मैं दादी को जब देखती थी ना, सेवा करती थी, तो मुझे भी मेरा जो देह अभिमान था वो पहले ही खत्म हो गया। और फिर दादी की जो सेवा करती थी, इतना सेवा भाव था, रात को दिन में दादी के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार थी। इतना मुझे नींद नहीं मुझे मैं आती थी, मैं 2-2 मास दादी के लिए सेवा करने आती थी। और मैं एक बार मैं अनुभव सुनाती हूँ। एक बार मेरी एक बहन थी हमारे साथ में, उसने कहा तुम दादी का प्यार लेती हो तो मुझे भी दादी की सेवा करने का मौका दो। जी, प्रकाश मणि दादी की। तो उसने कहा मुझे मौका दो दादी के पास नजदीक जाने का। तो मैं उसको लेके चली गई बड़ी खुशी में, जैसे दादी मुझसे मिलती है ऐसे दादी मतलब उससे भी मिल लेगी तो इसका भी भाग्य खुल जाएगा। मैं उसको लेके गई तो उसने सेवा किया, तो दादी कुछ बोली नहीं। तो दादी ने मुन्नी बहन को बोला कि शोभू को कोई जरूरी काम था, क्यों नहीं उसने दादी की सेवा की। तो मुझे आज अच्छा नहीं लगा, दादी ने बोला। तो मुझे दूसरे का अच्छा नहीं, वो शोभू करती है तो शोभू को क्या काम था, तो किसी और को बुला दो, दूसरे किसी को नहीं भेजना। तो दत्ता भाई मुझे से कहने गए कि तुम किसी को लेके नहीं आना। फिर मेरी थोड़ी सी डांट भी पड़ी, मुन्नी बहन थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती थी ना, तो उन्होंने थोड़ा मुझे बोला भी कि आप करो दादी की सेवा, आपको दादी की सेवा पसंद है। तो दादी मुझे बहुत लाइक करती थी। दादी के पास कोई भी गिफ्ट आती थी, दादी चुरा के छुपा के ऐसे बोलती थी ये साड़ी तुम्हारे लिए, तुम पहनना, ये चीज तुम्हारे लिए दादी दे रही है, तुम प्यार से रखना, दादी की निशानी समझ के। ऐसे दादी बहुत पालना करती थी। दीदी जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, दादियों की आपने बहुत पालना ली। जी। आपने बताया कि आप सेवाओं में, ईश्वरी सेवाओं में तो आपको 45 वर्ष हो ही गए, लेकिन जब आप अभी तो आप निमित्त मैं समझता हूँ फर्रुखाबाद सेंटर पर सेवाएं संभाल रहे हैं, जी। इससे पूर्व आपने कहाँ पर सेवाएं की और फर्रुखाबाद में कब से सेवाएं शुरू करी इंडिपेंडेंट आपने, जरा बताएं। मैं सबसे पहले तो फर्रुखाबाद में ही सरोज बहन रहते थे, मनोरमा बहन, कुलदीप दीदी के साथ में से पढ़ाई करती रही, आती रही जाती रही। तो मैं स्कूल से भाग आती थी, लगन थी मुझे सेंटर पे आने की, तो मैं सेंटर पे सेवा करती थी पर घर में कोई काम नहीं करती थी, सेंटर पे सारा काम करती थी। फिर धीरे धीरे सरोज दीदी चले गए, फिर सुमन बहन आए, फिर और भी बहनें आए। सेंटर पे रहना थोड़ा ज़्यादा रहता था मेरा, क्योंकि मुझे एक्चुअली बाबा की सेवा से प्यार शुरू से ही रहा है कि बाबा की सेवा है, घर में नहीं, एक गिलास भी उठा के पानी पीना नहीं। फिर धीरे धीरे जब कासगंज दीदी आ गए तो मैं घर पे रहती थी। उसी समय हमारे पापा हमारे शादी के लिए बात कर रहे थे, लेकिन सरोज दीदी ने मेरा नाम चेंज किया, सरोजा बहन से शोभा बहन रखा, क्योंकि वो सरोज दीदी का खुद का नाम था। इसलिए मनोरमा बहन ने मेरा नामकरण करके मैं कासगंज आ गई। कासगंज में मैंने 8 साल सेवाएं की, दीदी के साथ रहती थी, 2-2 मास आती थी मधुबन सेवा करने के लिए, पूरा संभालती थी। एक बार ऐसे ही बड़ी दादी सरोज दीदी के करीब थी और उनके साथ मैं भी चली जाती थी गुड मॉर्निंग करने ऐसे। तो सरोज दीदी को दादी ने मेरे ऊपर नज़र डाली और सरोज दीदी से बोला कि सरोज कन्या दान कर, इसको शोभा को दान कर दे। तो दीदी कहने लगी कि नहीं दादी, मैं शोभा को तो नहीं दे सकती, ये मेरा राइट हैंड है, सारा संभालती है, सेंटर पर भी और मधुबन में भी सारी सेवा, इसको नहीं दे सकती। तो दादी ने हंसते बोला सरोज, तूने दान का महत्व समझा है कि दान करने से बढ़ता है, तू एक कन्या दान करेगी ना, वो भी कन्यादान, तो तुझे बहुत सारी कन्याएं मिलेंगी। अब दादी के सामने दीदी बोल नहीं पाई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है दादी आप जैसे कहें, तो कुछ दिन के लिए भेज देती हूँ। तो दादी ने मुझे मांगा और एक जालौर में सेंटर था, तो दादी ने मुझे खुद जालौर भेजा। तो दादी ने भेजा तो मैं जालौर रही काफ़ी समय। जालौर की सेवाएं, राजस्थान थोड़ा सूखा था, अच्छा नहीं लगता था, तो मैं रो रो के दीदी को कहती थी दीदी मुझे बुला लो ना, आपने कहाँ भेज दिया। तो दादी का आज्ञा था तो मैं राजस्थान रही। फिर थोड़े समय के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, जालौर के कुछ भाई बहनें कि दूसरी बहन को चाहते थे, पर दादी मुझे ही चाहती थी कि तुम वहाँ रहो।
तो फालना मेले के बाद फिर ऐसे थोड़ा परिस्थिति आई, मेरी तबीयत एक्सीडेंट हो गया। फिर मैं मधुबन में रही, रेस्ट की ज़रूरत थी, तो मैं घर गई। घर से फिर यहाँ आई तो एक यात्रा निकली थी, साइकिल रैली, तो उसमें भी मैं शामिल हुई। तो दादी ने मुझे कहा कि शोभा मुझे लखनऊ आना है, तो दादी का खाना कौन बनाएगा, तो तेरे को लखनऊ जाना है। तो दादी ने मुझे फिर यहाँ राजस्थान से लखनऊ भेजा। बोले बस तुमको दादी जब तक रहे तब तक तुम्हें रहना है, उसके बाद आ जाना। मेरे को बस 15 दिन के लिए भेजा था। फिर धीरे धीरे दादी आ गई, दादी को भोजन बनाया, सेवा किया। फिर दादी ने कहा थोड़ा सेवा हुई है, मेला है, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ। ऐसे करते दादी की प्रेरणा से मैं 8-10 साल फिर लखनऊ रही। लखनऊ के बाद फिर हमारा लौकिक घर था, तो पापा ने शरीर छोड़ा, तो दीदी ने, मनमोहिनी दीदी ने फिर मुझे बोला कि तुम वहाँ संभालो, क्योंकि वहाँ तुम्हारा पुराना है और गीता पाठशाला है। तो मोहिनी दीदी के कहने के अनुसार फिर मैं फर्रुखाबाद में पहुँच गई। दीदी फर्रुखाबाद में आप कौन से सन में फिर सेवाएं की आपने? लखनऊ मेले के बाद जब हमारा वहाँ एक समर्पण समारोह भी मनाया गया, जब 21 बहनों का किया था, जिसमें राधा बहन, बड़ी बड़ी बहनें थी, माधुरी बहन थी, मैं थी, आपका भी तो उसमें हमारा भी समर्पण तो पहले ही दादी से सामने कर दिया था पापा ने, पर समारोह एक मनाना जरूरी था, तो बोले वहाँ लखनऊ मेले में किया। तो लखनऊ मेले के 1 साल के बाद 79 में शायद मेला हुआ था, 8 या 9 में, दिसंबर में। फिर उसके बाद पापा ने शरीर छोड़ा। उसके बाद फिर मैं 1 साल के बाद फर्रुखाबाद आ गई। दीदी मैं समझता हूँ जब तक हम बड़ों के अंडर में सेवाएं करते हैं तो चिंता नहीं होती है, ज़्यादा जिम्मेवारी भी नहीं होती, तो चिंता नहीं होती, बस बड़े जैसे हमसे कह दें हम हाजी का पार्ट बजाती हैं। जब बाबा हमको खुद को स्वयं को निमित्त बना देता है, तो हम एक संगठन की पालना करते हैं बाबा के अनुसार, तो फिर उसमें बहुत ऊपर नीचे होता है, बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहनें कुछ आती हैं, कुछ जाती हैं, बहुत सारी कई अनेकों परिस्थितियाँ आती हैं। उनको फिर आपको विशेष कैसे फेस करते हैं आप, बाबा की याद में कैसे फेस करते हैं, या कोई विशेष ऐसी कोई बात हो तो आप शेयर करें। अब परिस्थितियों का नाम ही परिस्थिति है, क्योंकि जीवन में परिस्थितियाँ ना आए तो आगे भी नहीं बढ़ सकते। मेरे जीवन में परिस्थितियाँ टू मच आई हैं। मैं जब पर्सनल में हो गई तब भी परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सेंटर इंचार्ज बन गई या सेंटर पे रहने लगी, मैं खुद ही संभाल रही हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ तो परिस्थितियाँ ही है ना, वो तो किसी न किसी तरह से झंझोरती हैं। तो हमारे पास भी बहनें थीं, बचपन से भी बहन रही, फिर उसकी समस्या आई, वो शादी किया उसका, फिर दूसरी बहनें आईं, कई बहनें आईं और चली गईं। लेकिन उस समय मुझे थोड़ा-सा ऐसे लगता है, मैं बाबा से ये कहती थी कि बाबा मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों होता? तो मैं जब भी झगड़ा करती थी, एक बार ऐसी परिस्थिति आई, इतनी भयंकर परिस्थिति थी, मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने एक रूम बंद किया, अगरबत्तियों के पैकेट रख लिए उसमें, 24 घंटे बाबा के सामने बैठी रही और बाबा से रोती रही, बाबा से ही कहती रही कि जब तक ये परिस्थिति हमारी सॉल्व नहीं होगी, तब तक मैं कोई भी कार्य आपका नहीं करूँगी, मैं मुरली भी नहीं सुनाऊँगी, मैं आपका सेवा भी नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। और बाबा ने वो परिस्थिति 24 घंटे के अंदर हमारी पार की। आपकी योग की विशेष पावर है, बाबा आप पर विशेष मेहरबान है जी। और बाबा तो अनुभव आपको कराता ही है हमेशा। मैं एक बात ये और जानना चाह रहा हूँ दीदी जी, जैसे आप इतने समय से सेवाएं संभाल रहे हैं, ईश्वरीय सेवाएं संभाल रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 4 विषय होती हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसमें विशेष आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है उसमें से विशेष? मुझे योग सबसे अच्छा लगता है और योग के साथ सेवा। हाँ, मैं देखता हूँ आपकी, मैं खुद पर्सनली आपसे देखता हूँ, आपकी न्यूज़ बहुत आती हैं, अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, आप सेवाओं की बहुत धूम करते हैं। तो क्या उद्देश्य रहता है कि बाबा का संदेश जन तक, बाबा का संदेश सब तक पहुँचे, कुछ ना कुछ करना चाहिए, मुझे फ्री नहीं बैठना है, बस मेरे दिमाग में ये रहता है। तो मैं करूँगी, तो मैं बाबा से सुबह अमृत वेले मैं न्यूज़ लिखती हूँ, अमृत वेले 2 बजे के बाद मैं सारे प्रोग्राम बनाती हूँ, मैं कार्ड खुद अपने हाथ से।
मेरी उम्र 57। जी 57 ईयर्स में तो बहनें ये सोचती हैं कि चलो छुट्टे और करें और सेवाएँ सँभालें, लेकिन आप इस उम्र में खुद कंप्यूटर मैं समझता हूँ कंप्यूटर का कार्य भी करती जी, हैं और जी। न्यूज़ भी लिखती हैं, वो सब कैसे करती हैं आप ज़रा थोड़ा बताओ ना कैसे करती हैं आप ये सब? मैं बाबा को पहले कह देती हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे मोबाइल भी चलाना नहीं आता था, कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, तो मुझे किसी की हिम्मत मिलती। जैसे किसी भाई ने बोला, "अरे! आप कर सकते हो।" अगर किसी ने इतना भी बोल दिया कि मैंने कहा, "मुझे इंग्लिश नहीं आती है," तो बोलते थे, "नहीं, इंग्लिश को हिंदी में परिवर्तन करो।" बल्कि मैं करती नहीं हूँ। धीरे-धीरे करके मैंने अपनी हिम्मत दिखाई और बाबा से मदद माँगी बस। आप बाबा बता मुझे रहे मदद करता है। अकाउंट वगैरह बनाना है जी। और न्यूज़ जैसे लिखना है तो उसमें कैसे फिर आपको मैं कोई बड़े भाई हैं हमारे सुमित भाई हैं सादाबाद से या फिर पंकज भाई हैं हमारे इटावा के हैं या किशोर भाई अकाउंट डिपार्टमेंट मनोज भाई हैं। कुछ ऐसा रहता है कि जो मुझे नहीं समझ में आता तो मैं उनके कॉल करके पूछ लेती हूँ। और न्यूज़ भी मैं कलेक्ट करती थी पहले, अभी थोड़ा माइंड चलाती हूँ, लिखती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता था कि न्यूज़ स्पेशल होना चाहिए। हमारे पास जो भाई न्यूज़ लिखता था वो बहुत ज़रा-सी न्यूज़ लिखता था, तो पूरी निकल आती थी, फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा तब भी निकल आई, फिर मैंने और ज़्यादा लिखा तब भी निकल आई, पूरी-पूरी न्यूज़ आ जाती। तो मैं कहती थी कि न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर सेवा हो रही है, तो हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं, पब्लिक नहीं सुन रही लेकिन अखबार सब पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर के द्वारा हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए। तो इसलिए मैं अपनी सारी बात न्यूज़ के माध्यम से भेज देती बहुत अच्छा दीदी, आप बाबा की सेवाएँ तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बात और है, वर्तमान समय हम सभी जानते हूँ। हैं जी, कि बहुत समय बहुत नाज़ुक चल रहा है और हमारी दादियाँ भी चले गए, बड़े-बड़े भाई, बड़ी-बड़ी दीदियाँ सब एडवांस पार्टी में धीमे-धीमे जा रहे हैं और समय ऐसा लगता है कि बस अब आया कि आया। तो उस अनुसार जो बाबा के बच्चे जो नए बच्चे बाबा के निकल रहे हैं, जी। उनको आप विशेष क्या नए या पुराने भी, आप तो विशेष सीनियर हैं, उनको विशेष क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि समय बहुत कम है, उसके लिए थोड़ा-सा बताएँ, क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हमारा बाबा का जो संदेश है वही हम लोगों की प्रेरणा है, क्योंकि बाबा भी यही चाहता है कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो जो समय बीत गया वो वापस नहीं आना है। जो समय आ रहा है, बीत रहा है, तो उस समय को हम कैसे सफल करें, वो योग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, अपने स्वोन्नति के माध्यम से, मैं तो यही सबसे कहना चाहूँगी कि आप सब भी जैसे मैं इतना अस्वस्थ होने के बाद भी, इतनी उम्र होने के बाद भी और मैं नींद बहुत कम करती हूँ जी, और उसके बावजूद भी मुझे लगन ये रहता है, मैं कैलेंडर टाँगती हूँ, 3 महीने का प्रोग्राम दिमाग में रखती हूँ कि इसके बाद क्या करना। 1 मिनट भी मुझे एक बात याद आती है, एक बार दादी ने मुझसे कहा था फ्री नहीं रहना है, फ्री रहना माना माया आना। तो मैं इसी अनुसार से खुद भी फ्री नहीं रहती और बहनों को भी सेवा में कि कोई ना कोई प्रोग्राम बना देना है कि ये भी बिज़ी रहे और मैं भी बिज़ी रहूँ। इससे फालतू कोई संकल्प, मायावी कोई संकल्प, फालतू दुनियादारी नहीं आए दिमाग में। तो ऐसे ही मैं सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी बिज़ी रहें, सेवा में रहें, कुछ नहीं होता अपनी स्वोन्नति करें, चार्ट बनाएँ अपना कि मेरा योग का चार्ट कितना है, योग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये योग हमारा फाउंडेशन है। तो योग से हमें सारी समस्याओं का काट मिलता है और बाबा हमें अमृत वेले टचिंग करता है, तो उस टचिंग को हम ना गँवाएँ क्योंकि अंत समय में मुझे कुछ काम नहीं आएगा, वो टचिंग ही काम आएगी। बहुत अच्छा दीदी, मैं अच्छा लगा कि आपका ये बाबा का जो जी। संदेश है आप पहुँचाना चाह रहे हैं, पहुँचाते भी रहते ही हैं। एक अंतिम प्रश्न कि समय अभी हम समय की तो बात कर रहे थे, समय तो बस जा ही रहा है। अपने स्वपुरुषार्थ के लिए क्या प्लानिंग आगे आपने सेवाएँ तो बहुत की हैं पीछे भी, सेवाएँ भी की हैं, योग तपस्या भी की, अभी क्या लक्ष्य बनाया है प्लानिंग का स्वपुरुषार्थ की प्लानिंग का? अभी थोड़ा हमारा स्वास्थ्य अस्वस्थ चल रहा है, लेकिन वर्तमान में मेरा ये पुरुषार्थ है कि अचानक कुछ भी हो सकता है और शरीर को देखते हुए कि कब आत्मा पंछी उड़ जाए, तो इसलिए लगता है कि जो अंत घड़ी हो हमारी, बाबा के घर हो, अंतिम पुरुषार्थ हो, बाबा की याद हो, बाबा की सेवा हो, तो मैं अभी शरीर से सेवा तो नहीं कर सकती, अभी करके आई हूँ, पर अभी ऑपरेशन के बाद कीमो ले रही हूँ,
लेकिन इसके साथ-साथ मुझे ये लगता है कि कौन-सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो तो मुझे बाबा ही हो, बाबा का घर हो। आपको जी, इतनी बड़ी परेशानी आई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा जी, इसके बारे में तो बताएँगी। जब ये इतनी प्रॉब्लम आपकी अस्वस्थता की आई, कीमो जैसा कि आप बता रहे हैं, जी। तो आपको एकदम घबराहट नहीं हुई बाबा की क्या प्रोसेस के बारे नहीं, में? मुझे एक बार झटका लगा, जब मैंने देखा कि इतना बड़ा ऑपरेशन है, इतनी बड़ी गाँठ है, तो उसका जब ऑपरेट करने को डॉक्टर बोले थे, उस समय थोड़ा मुझे डर लगा। लेकिन डॉक्टर ने ये भी बोला कि शायद ये सिस्टम ना भी हो, तो ना भी हो करके मैं बाबा से योग करती रही। ऑपरेशन में गई तो मैं पहले ही बाबा की गोद में मैंने बाबा अपनी गोद में मुझे बुला लो, उसके बाद आप जो भी करना है उस शरीर का करना। और आज भी कीमो भी लगा, पॉट भी डाला, अहमदाबाद गई, तो मुझे हल्का-सा लग रहा था, लोग डरा रहे थे, तो मुझे लगा कि अरे कुछ नहीं है, कीमो तो एक बोतल की तरह चढ़ गया। पर थोड़ा 2 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम आई। मैंने बाबा को बोला, "बाबा मुझे इतनी समस्याओं का समाधान आपने कराया, तो ये कौन-सी बड़ी बात है?" तो मैंने उसको बहुत हल्के रूप में ले लिया, अपने मनोबल को डाउन नहीं किया। जी, मनोबल डाउन हुआ, कुछ पल के लिए हुआ, तो 1-2 दिन थोड़ा-सा नर्वस भी हुई, सोचती भी रही क्या होगा, लेकिन फिर एकदम हिम्मत आई, बाबा ने हिम्मत दिलाई कि मधुबन जैसा प्यार, मधुबन जैसा बाबा का घर, मधुबन अपना हॉस्पिटल, अपना घर, कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है और सारा ट्रीटमेंट भी ले रही, मुझे अपना घर से ज़्यादा लौकिक में भी कोई मुझे इतना प्यार नहीं करेगा। मुझे इतना बड़े-बड़े भाई-बहनों का, भाई डॉक्टरों का, सभी का, पूरे स्टाफ का इतना प्यार मिल रहा है, खाने-पीने से लेकर सब कुछ यज्ञ से मिल रहा है, इसलिए मैं एकदम निश्चिंत हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मेरी आत्मा अभी भी उड़ जाए ना, तो मैं बाबा की गोद में ही जाऊँगी, इतना मेरे को निश्चिंत हूँ मैं। बहुत सुंदर दीदी आपका ये मनोबल, ये उमंग, उत्साह, हम तो ये जी, शुभकामनाएँ करते हैं कि सदैव आपका बना रहे, बाबा तो आपके साथ है ही, बाबा से आपको विशेष टचिंग पावर तो मिलती ही रहती है। जी। आपने हमसे इस बारे में चर्चा की, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबा का अनुभव तो हमारा बहुत है। अभी भी जब मैं ऑपरेशन के बाद एक प्रोग्राम रखा था फ़र्रुखाबाद में, तो उसमें जब गई मैं, तो डॉक्टर भी मुझे सबने नर्वस किया था कि नहीं जाना है, अभी आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। जब उन्होंने एक बार बोला जा सकते हैं तो मेरी हिम्मत आई और हिम्मत आई तो मुझे जो दादियाँ शुरू-शुरू में अ, शुरुआत में विहंगमार की सेवाओं में निकली थीं, तो दादियाँ जब जाती थीं, उमंग-उत्साह में जाती थीं, ला गीत गाते हुए जाती थीं। कोई धरना भी दे रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा, फिर भी दादियाँ सेवा करती। तो मुझे वो 2 लाइनें याद आई थी उस समय, है कवच हमारा सहज योग, हम सजी ज्ञान तलवारों से, दिन-रात युद्ध करती रहती, माया के 5 विकारों से। तो मुझे लगा कि मैं तो ये युद्ध कर रही हूँ, इसमें मुझे जीतना है। तो मैं गई और पूरा प्रोग्राम सारी बहनें आपको मैं बता नहीं सकती कि मैंने कोई कार्ड बस फ़ोन से मैसेज किया, इतनी भीड़ हुई, बाबा को बोला, बाबा की मदद रही, सारी बहनों की मदद रही, सारे यज्ञ की मदद सबसे बड़ा तो मेरा बाबा था, बस उसके हज़ार भुजाएँ थीं इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं थी। और करके मैं वापस भी सहज रूप में आ गई। ये बहुत बड़ी मतलब उसकी बात है, हिम्मत की बात है दीदी। हमको भी ये मालूम था कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद इतना बड़ा प्रोग्राम शायद ही मुश्किल होगा। जी, ऐसा मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। जब मैंने सुना मैंने कहा शायद इतना बड़ा ऑपरेशन दीदी का हुआ है दीदी का, तो शायद प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब हुआ कि प्रोग्राम होना है तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। ऐसी कोई व्यक्ति साधारण बात नहीं है कि बाबा की विशेष टचिंग है। हम जी। सभी जानते ही हैं ये।